ओम आदिशक्ति नमो नमः शब्दों की क्षमता। आज का प्रसंग है भागीरथ की जन्म की कथा है। बहुत ही सुंदर अथवा रोमांचकारी कथा है। कथा को सुनते रहें। दो रानियों के मिलने से भागीरथ का जन्म हुआ था, क्योंकि पिता उनके भागीरथ के दिलीप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तपस्या करते करते। फिर दोनों रानियों ने आपस में घर्षण किया, दोनों ने प्रेम किया, तब जाके भागीरथ का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, परंतु शर्त इतनी सी है कि आपको भगवान का होना पड़ेगा, भगवान से सच्चा प्रेम करना पड़ेगा। जब आप पर भगवान कृपा करेंगे तो भगवान आप पर सब कुछ निछावर कर देंगे। बस भगवान से आप सच्चा प्रेम करें और उनकी भक्ति आराधना करें। राजा दिलीप की दो पत्नियां थीं, लेकिन दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं थी। दिलीप वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए और कहने लगे, हे मुनि, मुझे कोई संतान नहीं है, इसका क्या कारण है, बताओ। तब वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, तुम जब स्वर्ग जा रहे थे तब तुमसे एक अपराध हुआ था, इसलिए तुमको कोई संतान नहीं हो रही है। तुमने गाय माता का अपराध किया है, इसलिए तुमको संतान नहीं हो रही है। तब राजा दिलीप बोले, हे मुनि, अब इसका उपाय क्या है। तब मुनि वशिष्ठ बोले, कामधेनु का तुमने अपराध किया था, अपमान किया था, इसीलिए अब तुम उनकी पुत्री नंदिनी गाय को ले जाओ और उनकी सेवा करो, तभी ये गाय प्रसन्न हो जाएगी, तब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा दिलीप वशिष्ठ मुनि की नंदिनी गाय ले चले। तब गाय ने सोचा, मैं राजा की परीक्षा लूँ, राजा मेरी सेवा करेगा या नहीं। तब गाय ने रास्ते में सिंह को उपस्थित कर दिया और सिंह बोला, हे राजन, मैं गाय का भक्षण करूँगा, गाय को मैं अपना आहार बनाऊँगा। तब राजा दिलीप बोले, हे शेर, हे सिंह, मैं नन्ही गाय को लाया हूँ अब इनकी सेवा करने के लिए, इसलिए तुम मेरे मांस का भक्षण कर लो, लेकिन नन्ही गाय का सेवन न करो। तब सिंह वहाँ से चला जाता है और नन्ही गाय प्रसन्न हो जाती है। फिर दिलीप अपने राज्य में लाता है नन्ही गाय को, उसकी सेवा करता है और फिर चला जाता है जंगल में तपस्या करने के लिए, क्योंकि उनके पिता आसमान गंगा को लाने के लिए तपस्या करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसलिए राजा दिलीप ने सोचा, मैं भी गंगा को लाने के लिए जा रहा हूँ, जंगल में तपस्या करूँगा, और तपस्या करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तब दोनों रानियों ने कहा कि हमको संतान नहीं है, वंश कैसे चलेगा। तब भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा कि तुम आपस में दोनों घर्षण करना, आपस में प्रेम करना, तब एक रानी गर्भवती हो जाएगी और तुमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर रानी अपने महल में आई और दोनों ने आपस में प्रेम किया, आपस में घर्षण किया और एक रानी गर्भवती हो गई और फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र हुआ। लेकिन पुत्र में कोई हड्डी नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत चिंतित दुखी थीं। तब फिर दोनों रानी मुनि वशिष्ठ के पास गईं और बोली, मुनि, मेरे पुत्र में ये मांस का पिंड है, इसमें कोई हड्डी नहीं है। तब मुनि वशिष्ठ ने अपनी शक्ति से पुत्र में हड्डियों का संचार कर दिया और उसका नाम भागीरथ रख दिया, क्योंकि दोनों भगों के संसर्ग से उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम भागीरथ रख दिया। फिर भागीरथ बड़े हुए, तब उनको मालूम हुआ, पता चला कि हमारे पूर्वज गंगा को लाने के लिए उन्होंने तपस्या की और मृत्यु को प्राप्त हो गए और गंगा को अभी तक नहीं ला पाए। फिर भागीरथ ने तपस्या की ब्रह्मा जी की और कई वर्षों तक, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो भागीरथ ने कहा, हे प्रभु, मुझे
आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया। अभी तक हमारे पूर्वजों को दर्शन क्यों नहीं हुए? हमारे पिताश्री को दर्शन क्यों नहीं हुए आपके? तब ब्रह्मा जी बोले, हे भागीरथ, उन्होंने तपस्या की लेकिन उनके पाप अधिक थे, इसलिए पापों का प्रायश्चित करते करते उनकी मृत्यु हो गई और वो हमारे दर्शन नहीं कर पाए। क्योंकि पाप अधिक होते हैं तो आपको भक्ति भी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन इतना उनके पास समय नहीं था, उम्र शेष नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तब भागीरथ बोले, हे प्रभु, अब मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पिता के जो पाप पुण्य होते हैं उनको पुत्र भोगता है, इसलिए तुम्हारे पूर्वजों ने जो पाप अधिक किया था इसलिए उनको दर्शन नहीं हुए और अब उनके जो शेष पुण्य बचे थे वो आपको प्राप्त हो गए, इसलिए आपको शीघ्र ही मेरे दर्शन हो गए। और अब आप चिंता न करें, आपकी तपस्या भक्ति सफल होगी। और उन्होंने तपस्या करते करते तुम्हारे पिताश्री ने प्राण त्याग दिए। पूर्वजों का जो पाप पुण्य का फल होता है पुत्रों को मिलता है, उनको भोगना पड़ता है। ये प्रकृति का अटूट नियम है कि उसके दुष्कर्म उनके पुत्र को भोगने पड़ते हैं। यह नियम प्रलयकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। कलयुग में मनुष्य इस बात को नहीं समझेंगे, इसलिए कलयुग का मानव अधिक परेशान रहेगा। उनका पाप पुण्य उनके पुत्रों को भोगना पड़ेगा, इसलिए यह सृष्टि का नियम है। तो अगर आप अपने पुत्रों की उन्नति चाहते हो तो आप पाप ना करें, भगवान की भक्ति करें और जो पाप हो गए उनका प्रायश्चित करें। फिर भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और फिर गंगा जी का आह्वान किया। गंगा जी को अहंकार था कि मैं इतने वेग से आऊँगी कि मुझे इस त्रिलोक में कोई नहीं रोक पाएगा और मैं पाताल लोक को चली जाऊँगी। फिर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया और गंगा जी भगवान शंकर के जटाओं में विराजमान हुई। और फिर भागीरथ ने प्रार्थना की, प्रभु आप गंगा को जटाओं से तो छोड़ो। फिर भगवान शंकर ने जटाओं से गंगा जी को छोड़ा और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। जो कपिल मुनि ने 60,000 राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था, तब उनका उद्धार हुआ। पापनाशिनी गंगा ने सभी का उद्धार किया। भागीरथ मृतलोक पर लाए गंगा जी को और मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ गंगा जी को लाए स्वर्ग से। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी कि भागीरथ का जन्म 2 रानियों के प्रेम से, 2 रानियों के घर्षण से हुआ है। बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग था, भागीरथ की जन्म कथा थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तो देखते रहिए, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।